पाकिस्तान की इकॉनमी जो है क्राइसिस से काफ़ी हद तक संभल चुकी है। पाकिस्तान अब उस तरह की पहली तरह की सूरत हाल में नहीं है जिस तरह से कि पाकिस्तान बिल्कुल एट द ब्रिंक ऑफ डिफ़ॉल्ट खड़ा था। तो उस तरह भी पाकिस्तान उससे काफ़ी संभल चुका है। हमारी मार्केट जो है वो काफ़ी संभल चुकी है। आप देख सकते हैं जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज है वो काफ़ी जो है उसमें जो प्रोग्रेस देखने में नज़र आ रही है। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान अपना इकोनॉमिक प्लान जो है उसको जो है वो डेवलप करे और उसको इम्प्लीमेंट करे ताकि फ्यूचर में इस तरह के क्राइसिस से, इकोनॉमिक क्राइसिस से बचा जा सके। आईएमएफ जो है उसका रोल हमारे लिए एक नेसेसरी है, लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म रेमेडी नहीं है कि इसको हम इस पे लोन लेते जाएं और हम इससे कोई जो है फ्यूचर में इसकी वजह से कुछ तरक्की कर सकते हैं। ये लोन जो हमें वक्ती तौर तो हमें बचा सकते हैं, लेकिन जो फ्यूचर में इसके लिए ये सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए हमें एक इकोनॉमिक स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। एक वसी पैमाने पर इकोनॉमिक जो है हमारी कहने के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जो हमें फ्यूचर में इस तरह के हालात से बचाए कि हमें इसके पास जाना ही ना पड़े। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो अब देखें तो काफ़ी इम्प्रूव हो रही है, लेकिन इसके बावजूद उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना है, जिसकी बेसिक वजह है कि जो रिकवरी हो रही है ये काफ़ी कमज़ोर है। इतनी पावरफुल रिकवरी नहीं हो रही इकॉनमी में। इसकी वजह मार्केट के नेगेटिव ट्रेंड्स हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम है, इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो काफ़ी थकड़ किस्म की हैं, प्रॉपर बेहतरीन जो अच्छी किस्म की पॉलिसीज़ नहीं बनाई गई। आप रिसेंटली आप इसमें वीट स्कैंडल में भी देख सकते हो कि पॉलिसीज हमारी किस तरह से फेल हो रही हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये इकॉनमी के लिए इम्प्रूव होने के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। इसके अलावा फिजिकल डेफिसिट होता है कि आपकी जो इनकम है वो आपकी एक्सपेंडिचर्स के बराबर नहीं है। आपकी इनकम जो कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको कर्ज लेना पड़ता है। तो ये होता है हाई फिजिकल डेफिसिट। तो इसको कम करने की जो ज़रूरत है ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत बड़ा जो है नुकसानदेह है। जीडीपी ग्रोथ रेट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो ग्रोथ रेट है हमारा वो बहुत कम है, जो कि पाकिस्तान का 1.8% जो एक्सपेक्टेड है। चाइना का देखें तो उन्होंने 5.0 का जो है उन्होंने इसका टारगेट रखा हुआ। लास्ट ईयर उन्होंने 5.5 जो है वो अचीव किया था ग्रोथ रेट। तो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट बहुत कम है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम है, तो एक्सचेंज रिजर्व्स कम जो हैं वो काफ़ी कम है। डोमेस्टिक और फॉरेन डेब्ट लेवल जो हैं वो काफ़ी हाई हो चुके हैं, सस्टेनेबल नहीं है। पाकिस्तान उनको सस्टेन ही नहीं कर पा रहा। इन्फ्लेशन ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि जो काफ़ी पिछले जो महीने गुजरे 35% तक गई है, लेकिन अभी काफ़ी कम हो गए, वो 21% पे पहुंच चुकी है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान दूसरी कंट्री से जैसे चाइना जो इंडिया होगा जिसमें तकरीबन 4% है, या दूसरी बांग्लादेश वहाँ से उनसे भी काफ़ी ज़्यादा है। अकाउंट और ट्रेड डेफिसिट्स और इसके अलावा वीक बिजनेस कॉन्फिडेंस, हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे इन्वेस्टर यहाँ पे, और पॉवर्टी लेवल जो है पाकिस्तान का वो 40% है। ये सारी चीज़ें जो मिला के ये पाकिस्तान की इकॉनमी को रिकवर होती इकॉनमी को ये डाउनफॉल का शिकार कर सकती हैं अगर इनको कॉप ना किया गया। तो पाकिस्तान को चाहिए कि शॉर्ट टर्म जो है फिक्सेस उनकी बजाय एक लॉन्ग टर्म जो है रिफॉर्म्स जो है इम्प्लीमेंट किए जाएँ। शॉर्ट टर्म फिक्सेस का क्या मतलब है कि आप जो मजीद कर्ज उतारने के लिए मजीद कर्ज ले लेते हो। आप अपना जो है डेट लेवल को कम करने के बजाय आप मजीद कर्ज बढ़ाते हो, और जो पिछले कर्ज आपके मौजूद हैं उन पर आपको कह लें कि सूद की सूरत में अदायगी हो, या वो पूरे का पूरा उसकी कोई बेल आउट पैकेज आपको लेना पड़ता है उसके लिए। तो ये जो है एक शॉर्ट टर्म मेजर है, इसके लिए हमें पॉलिसी रिफॉर्म्स बनाने की ज़रूरत है। और ये जो एक हमारा साइकिल चला हुआ है कि हम लेते हैं, उसके बाद हमारी जो ग्रोथ रेट है काफ़ी थोड़ा ऊपर जाता है, उसके बाद फिर कोई डेफिसिट, इन्फ्लेशन, सारा कुछ एक साइकिल चल रहा है, तो इसको एंड करने की ज़रूरत है। राइट में यहाँ पे एक 5 पॉइंट्स का एक कम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म प्रोग्राम जो है वो बताया है, उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल के फिजिकल डेफिसिट को कम करने की ज़रूरत है। फिजिकल डेफिसिट आपको बता चुके हैं कि इनकम जो है उसका कम होना एक्सपेंडिचर से। तो इसके लिए जो चीज़ें करने की ज़रूरत है वो टैक्स रिफॉर्म्स होनी चाहिए। टैक्स सिस्टम को इक्वलिटी उसमें लाई जानी चाहिए। उसका रेवेन्यू बेस्ड जो है वो उसकी मतलब वसी करने की ज़रूरत है। टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत है। और एक्सेप्शंस जो मिली हुई हैं, एग्जाम्पशन मिली हुई हैं मुख्तलिफ लोगों को टैक्स इवेजन के लिए, वो ख़त्म होनी चाहिए। इसके अलावा जो एक अनटारगेटेड सब्सिडीज़ हैं वो हमारी कंट्री से ख़त्म होनी चाहिए, और ऐसे जो इदारे हैं जो बहुत ज़्यादा हमारा सरमाया, हमारा कैपिटल ड्रेन कर रहे हैं, उनको प्राइवेटाइज किया जाना चाहिए। इसमें जो बेसिक हमारे कहने का पीआईए हो गया या स्टील मिल्स हो गया, इनको प्राइवेटाइज किए जाने की ज़रूरत है।
बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट, आप महज कर्ज़ों पे और फॉरेन एड पे नहीं चल सकते। आपको एक प्रॉपर बिजनेस ग्रोथ की ज़रूरत है। तो बिजनेस के लिए जो हमारे यहाँ एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है पहले से, उसको कम किए जाने की जो अशद ज़रूरत है, राइटर ने यहाँ पे वो बताया कि एक प्रॉपर एक बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए जो सारी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा हो, और ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म को एंड होना चाहिए कि दफ्तरों में फाइलें पड़ी रहती हैं कई कई महीने कई कई साल, इसको ख़त्म होना चाहिए। और वन विंडो ऑपरेशन जिस तरह के SIFC के थ्रू इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसको थोड़ा सा ब्रॉड करके डोमेस्टिक लेवल पर भी उसको इम्प्लीमेंट की जाने की ज़रूरत है। और जो पॉलिसी पिछली गवर्नमेंट बनाती है अगली आगे उसको ख़त्म कर देती है, तो ये ट्रेंड ख़त्म होना चाहिए कि जो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो आगे कंटिन्यू होनी चाहिए। आगे एक एक्सपोर्ट, जो पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करे एक्सपोर्ट्स के ऊपर कि एक्सपोर्ट्स ज़्यादा की जाएँ। एक्सपोर्ट्स जो प्रोडक्ट्स हैं इनको डाइवर्सिफाई किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स इसमें अचीव किए जाएँ, और ग्लोबल इकोनॉमी में सारे सिस्टम को पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के लेवल्स को उसमें जो है वो मर्ज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेवरेज, उसको मतलब ताकतवर किया जाए, डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज किया जाए थ्रू आउट द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं कि ग्लोबल विलेज बन चुका है, डिजिटल टेक्नोलॉजी हर फील्ड में ही आपके काम आ रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर्स में इसके लिए इन्वेस्शन हो रही हैं, और इन्वायरमेंट एक जो है वो काफ़ी सूटेबल बन चुका है, तो पाकिस्तान को भी इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। एजुकेशन में देखें पाकिस्तान का बजट जो बहुत कम है, हेल्थ में भी इसी तरह बहुत कम है। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट जो है तकरीबन 40% है। जो और स्कूल अगर बात करें तो तकरीबन 26 मिलियन जो लोग हैं हमारे बच्चे हैं, 2.6 करोड़ कह लें, तो वो स्कूलों से बाहर हैं। इसके अलावा हेल्थ में देखें तो माल न्यूट्रिशन है और प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। फॉरेन पॉलिसी जो है उसको इकॉनमी के साथ अलाइन किया जाना चाहिए कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इकॉनमी पे डिपेंड कर रही हो। इकॉनमी डिप्लोमेसी होनी चाहिए, उसके लिए क्लियर गोल्स जो हैं वो सेट होने चाहिए। फॉरेन पॉलिसी को इकॉनमी के साथ इंटीग्रेट किया जाना चाहिए अच्छे जो है आउटकम्स के लिए। पाकिस्तान भी एक पोटेंशियल जो है वो रखता है कि इकॉनमी को दोबारा से रिवाइव कर सके, दोबारा से उसको अच्छा कर सके। तो उसके लिए दो मेन पॉइंट्स जो हमारे पास होने चाहिए, एक है कि लीडरशिप जो है वो हमारी इसको रिफॉर्म्स इसमें सूरत हाल में करे। इस अपॉर्चुनिटी जो है हमको मिल रही है, अभी पाकिस्तान की इकॉनमी इंप्रूव हो रही है, तो इस सूरत हाल में रिफॉर्म्स जो है वो आसानी से हो सकती हैं। तो रिफॉर्म्स जो है वो इम्प्लीमेंट की जाए, और सस्टेनेबल ग्रोथ और स्टेबिलिटी जो है इसको जो है अपना वो मेन एजेंडा समझें कि ग्रोथ जो वो रोक ना जाए, हिंडर ना हो जाए एक ही जगह पे जाके, उसको आगे जो मजीद चलते रहना चाहिए। और स्टेबिलिटी होनी चाहिए इकॉनमी में भी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दोनों चीज़ें मस्ट